मित्रों राधे राधे। इस दुनिया में धन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। एक कहावत भी है कि दाम करे सब काम, जग में है दो नाम, एक पैसा एक राम। और राम से तरनी होते है और पैसे से सब काम। तो बिना पैसे के कोई काम होने वाला भी नहीं है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप दुनिया भर की मुसीबतों से घिर जाएंगे। और याद रखिए, यही काम पिछले 6 वर्षों में मकर राशि, जो कैप्रिकॉर्न राशि के लोग हैं, उनके साथ यही हुआ है। उनके पास चारों तरफ से वह मुसीबतों से घिर ही गए हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब इस गरीबी से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिलने वाला है। और याद रखिए, अगर आज का वीडियो आपने पूरा देखा और उसको फॉलो किया तो आपको कुबेर का खजाना भी मिलेगा और कभी गरीबी की ओर आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। गरीबी हमेशा के लिए आपके दामन से उसका पूरा साथ छूट जाएगा और कुबेर का जो खजाना है वह आपके हाथ लगेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, स्किप मत करिएगा। मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा कि आपको ये कुबेर का खजाना कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, कितना मिलेगा। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। मित्रों, इसके सिवा ज्योतिष के संबंध में आपका कोई भी प्रश्न हो या कुंडली के संबंध में, ग्रह शांति के संबंध में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है। ये व्हाट्सअप नंबर भी है और इस नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि शुल्क लागू होंगे। तो मित्रों, बिना किसी देरी के हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप यह जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत प्रकार के दुख होते हैं मित्रों, लेकिन गरीबी से बढ़कर शायद ही कोई दुख होता है। क्योंकि गरीबी में रहने वाला व्यक्ति पल पल मरता है। याद रखिए, बाकी दुख में ऐसा नहीं होता, इसमें व्यक्ति पल पल मरता है और उसका जीवन नरकमय हो जाता है। तो जो भी मकर राशि के लोग थे वह बेचारे अपने सन की 7.5 में कोई डेप्ट के ट्रैप में फंस गया है, तो वो कर्ज के जाल में फंसता ही चला गया। किसी का सारा बिजनेस, व्यापार, जॉब सब बर्बाद हो गया। तो आर्थिक समस्या जो है उनके लिए एक मुसीबत सा बन के आई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। उनकी अब उतरती हुई 7.5 है। तो अब ये कुबेर का खजाना कैसे हाथ लगेगा? आप तो जानते हैं, आपको ज्योतिष में यही बताया जाता है कि द्वितीय भाव जो होता है वो तो धन का होता है, ये बात सत्य है। लेकिन याद रखिए, द्वितीय भाव जो है वो संचित धन का होता है। संचित धन का मतलब ये है कि आपकी वो गाढ़ी कमाई जो आपने बरसों से मेहनत करके जुटाई है, उसका घर होता है। लेकिन आपको तो अचानक धन की अब प्राप्ति की आवश्यकता है। चूँकि आप इतना खो चुके हैं कि आपके पास ये समय नहीं है कि आप 10 वर्ष मेहनत करें फिर उस चीज़ को वो करें, एक प्रकार से सुधार लें। अब आपको तत्काल धन की ज़रूरत है और वो भी ज़्यादा धन की ज़रूरत है। क्योंकि आप इतना कर्ज में डूब चुके हैं, इतना सब कुछ खो चुके हैं कि थोड़े बहुत धन से अब कुछ होना भी नहीं है। तो देखिए, इसके लिए आप कुंडली के पंचम भाव और अष्टम भाव को देखिए। आपकी कुंडली का जो 5वां भाव है और जो 8वां भाव है, क्योंकि याद रखें, अचानक धन प्राप्ति और कुबेर का खजाना इन्हीं दोनों भावों से मिलेगा, इन्हीं दोनों भावों से मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि पंचम भाव में क्या लिखा है और अष्टम भाव किसका है। क्योंकि अष्टम भाव जो है वह गुप्त धन का है। गुप्त धन ऐसा धन जो छिपा हुआ है, गड़ा हुआ है, बस आपको मिल नहीं रहा है। अब 5वां जो भाव होता है, पंचम भाव, वह आकस्मिक लाभ का होता है, सडन गेन्स का। तो याद रखिए, व्यक्ति को रातों रात करोड़पति अरबपति कौन बनाता है? जब वह रातों रात अमीर हो जाता है। मेहनत करके सारा जीवन एक एक पाई जोड़ के तो बहुतेरे लोग अमीर बन जाते हैं। लेकिन अचानक अमीर वही बनते हैं जिनकी कुंडली का पंचम भाव और अष्टम भाव मजबूत होता है। तो अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो आपके अच्छे दिन तो आने ही वाले हैं, आपको धन का तो मिलने ही वाला है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव और अष्टम भाव भी अच्छे हैं तो याद रखिए, आपको कुबेर का खजाना 101% मिलेगा। और यह कुबेर का खजाना मिलने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप पंचम भाव कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात को पूछ भी सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको कुबेर का खजाना तभी मिलेगा जब आप अपनी कुंडली के अनुसार
वह कार्य करेंगे जिसके लिए ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग जीवन भर काम करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है, और अचानक ऐसा होता है कि कुछ ही दिनों में उन्हें सब कुछ मिल जाता है। तो क्यों मिल जाता है? क्योंकि वह उस क्षेत्र में जाके काम करने लगते हैं जहाँ पर कुल मिलाकर के ईश्वर ने उनको कहा है कि आपको ये काम करना है। कुंडली हमको यही बताती है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा काम करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आप अपनी कुंडली में प्रोफेशन के भाव को देखिए, दसम भाव का जो होता है कि वास्तव में ईश्वर ने आपको किस काम के लिए बनाया है। आपको बनाया किसी और काम के लिए है, अब आप हाथ पैर किसी और काम में मान रहे हैं। मान लीजिए आपके प्रोफेशन का स्वामी शनि है, और शनि को कमीशन खोरी का काम बिल्कुल पसंद नहीं है, दलाली का काम बिल्कुल पसंद नहीं है शनि का, और आपने अगर यही काम शुरू किया है तो याद रखिए, मैं लिख के दे सकता हूं कि आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। आपको वो काम करने हैं जो शनि के क्षेत्र के काम हैं, न कि कमीशन खोरी का काम करना है आपको। तो इस बात को याद रखिए कि आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा कि आपको जिस कार्य के लिए ईश्वर ने यहाँ भेजा है आपको वही कार्य करेंगे तो आपको 101% कुबेर का खजाना जो है वह आपके हाथ, ये मानिए, उतरती हुई 7.5 में लगने ही वाला है। इससे में आपको किसी भी तरह की कोई शंका और संदेह नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आप जानते हैं कि लग्न और राशि 2 चीज़ें होती हैं कुंडली में। कुछ लोगों में ये होता है कि वह मकर राशि के भी हैं और लग्न भी उनकी मकर है, अर्थात उनके प्रथम भाव में ही शनि बैठा हुआ है और वहीं पे चंद्रमा प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है, तो उनकी मकर लग्न भी हो गई, मकर राशि भी हो गई। लेकिन ज़्यादातर कुंडलियों में ऐसा नहीं होता, लग्न अलग होती है और राशि अलग होती है। तो आप ये देखिए कि गोचर में जो ग्रह जहाँ जहाँ चल रहे हैं उन्हें आप लग्न से भी देखिए और अपनी चंद्र राशि, अर्थात जो आप जहाँ पर चंद्रमा बैठा है, जो आपकी राशि है, वहाँ से भी देखिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ कि आपकी लग्न मिथुन हो और राशि आपकी मकर हो, तो याद रखें मिथुन लग्न से भी शनि का गोचर अति उत्तम है, और मकर राशि से उतरती हुई 7.5 में तो शनि का गोचर अति उत्तम है ही। तो अगर आप मिथुन, इसी तरह आप दूसरी राशियों में भी देख सकते हैं। तो अगर आपके लग्न से और लग्न के सिवा अगर आपकी राशि से, दोनों से शनि का गोचर बहुत अच्छा है, तो याद रखिए अब वो दिन दूर नहीं जब आप एक प्रकार से करोड़ों में खेलेंगे, और वह दिन दूर नहीं है कुल मिलाकर के जब आपको कुबेर का खजाना भी 100% हासिल हो करके रहेगा। इसलिए आप इस पद्धति को ज्योतिष के ज़रूर अपनाएं कि गोचर देखते समय आप चंद्र राशि से तो गोचर देखें ही देखें, लेकिन आप अपनी लग्न से भी गोचर को ज़रूर देखें। अगर दोनों में शुभ स्थिति आती है तो याद रखिए यह आपके लिए सबसे उत्तम होगा, आपके लिए संजीवनी होगी और कुबेर का खजाना आपको 100% प्राप्त होकर रहेगा। तो मित्रों, मैंने बहुत ब्रीफली आपको सब कुछ समझाया है इस कुंडली के आधार पर, मकर राशि के आधार पर। तो मित्रों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी कुंडली किसी भी राशि, किसी भी लग्न की हो, अगर आपको कुंडली का कोई भी परामर्श चाहिए तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि एक प्रकार से शुल्क लागू रहेंगे। अंत में आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है मेरा।